पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दोस्तों, 2-3 दिन पहले भी मैंने एक बात का जिक्र किया था कि ये हिंदी के अखबार असली खबर को छुपाते हैं और फालतू की खबरों को आपको दिखाते हैं। ये वास्तव में अखबार ये उठाकर फेंकने रद्दी के है, इसको चौराहे पर फूकने लायक आती है। ये बात मैंने 2 दिन पहले एक मेरा दावा है, ये खबर भी आपके अखबारों में नहीं आई होगी। 2-3 दिन पहले अंग्रेजी के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड और अच्छे मतलब हिंदू, दी हिंदू, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जैसे अखबारों ने, कई अखबारों ने ये खबर लगाई है। 2-3 दिन पहले एक कबीर तलवार नाम का अपराधी जो ड्रग्स सिंडिकेट चलाता है, उस सिंडिकेट का हिस्सा है, बड़े सिंडिकेट का हिस्सा है, तो उसकी जमानत चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एनआईए ने बाकायदा ये स्टेटमेंट दिया और भारत के एएसजी, ये बड़े वकील होते हैं केंद्र सरकार के, एएसजी ऐश्वर्य ने भी ये कहा कि जो 21,000 करोड़ की ड्रग्स अडानी पोर्ट पर पकड़ी गई थी, गुजरात के गौतम अडानी का पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट, वहां जो ड्रग्स पकड़ी गई थी, उस ड्रग्स का जो सिंडिकेट है बड़ा, उसका एक हिस्सा है ये कबीर तलवार। इसकी जमानत उसको नहीं दी जानी चाहिए। और साथ में ये भी कहा कि ये जो हिजबुल मुजाहिदीन और टीआरएफ जिसने पहलगाम में हमला किया है, ये पैसा सारा उनको जाता है, उनको ये पैसा जाता है। ये सारा ड्रग्स अडानी पोर्ट से दिल्ली के नेव सराय जैसे इनके जो अलीपुर के गोदाम हैं और नेव सराय में जो गोदाम बने हुए हैं, उन गोदामों में ये ड्रग्स आता है और वहां से सप्लाई होता है। कितनी बड़ी बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्र की सबसे बड़ी जांच एजेंसी कह रही है कि सीधे सीधे तार जुड़ते हैं अडानी के इस सिंडिकेट से, और ये लोग पहलगाम जैसे कांड कराते हैं। ड्रग्स दिल्ली में आ रहा है, दिल्ली सरकार को पता नहीं। अमित शाह दिल्ली में बैठे गृह मंत्री हैं, उनको पता नहीं। प्रधानमंत्री 7 रेस कोर्स का नाम कुछ और ही रख दिया, चलिए जी जो भी रखा है, उनको पता नहीं। क्या हो क्या रहा है इस देश में, जबकि 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर से ज्यादा कोई ना तो अलीपुर है और ना ही नेपसराय। और कहां ये संबित पात्रा, बड़बोले महाराज कहां है ये निशिकांत दुबे कहां है, वो शिवेंद्र अधिकारी कहां, वो राजस्थान का जो मस्जिद के अंदर विधायक नारे लगा रहा था और दियाबाती कर रहा था, कहां है ये सारे के सारे देशभक्त जो जरा सी कोई हल्की सी कहीं से खबर आई नहीं, सांप्रदायिकता फैलाने वाली, टूट के पड़ते हैं हिंदू मुस्लिम करने के लिए। और अब 4 दिन जब से कांड हुआ है, सबके मुंह बंद है, 4 दिन चुप है। क्यों? क्योंकि मुंडी पकड़ी गई। अब मुझे ये बात कहां से पता लगी, कहां से ये खबर आई, नहीं तो ये कोर्ट में छपी थी, अंग्रेजी अखबार बहुत कम लोग पढ़ते हैं। कल क्या हुआ कि हरसिमरत कौर जी हैं प्रकाश सिंह बादल की पुत्रवधू और सुखबीर बादल जी की धर्मपत्नी, मोदी जी के पिछली कैबिनेट में मंत्री रही हैं बहन हरसिमरत कौर, और ये मजीठिया साहब की बहन भी हैं, जिनका मजीठिया का हमेशा नाम आता रहे, आरोप लगते रहे कि जो है विक्रम मजीठिया चलाता है रैकेट ड्रग्स के, वो ड्रग्स का धंधा करता है।
वो इनकी और सरकार के रहते हुए भी, मंत्री रहते हुए भी ड्रग्स का धंधा, ये आरोप लगे विक्रम मजीठिया पर। वो हरसिमरत कौर कल बाहर आई, उनको तकलीफ हुई होगी शायद, उनके धंधे में कहीं ना कहीं कोई कमी आई होगी, कोई फर्क पड़ा होगा। वो आके कहती हैं कि अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया और दूसरी जगह सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन स्पेशली उन्होंने नाम लिया कि अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया, तो गुजरात के पोर्ट को क्यों नहीं बंद किया? यानी गुजरात का पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, उसको अडानी पोर्ट भी कह सकते हैं, और उसको ड्रग्स, वो काम करता है, ड्रग्स का धंधा करता है वो वहां पे, वो ड्रग्स पोर्ट है, पूरा ड्रग्स पोर्ट है वो। उस दिन भी एक कंटेनर जो है पकड़ा था, लेकिन दूसरी तौर पर ये जिक्र है पूरे मीडिया के अंदर, ये बातें चलती हैं कि उस दिन 3 कंटेनर थे। खैर, मुझे इस बात की कोई तस्दीक नहीं करनी, लेकिन जो बात चलती है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि ऐसा भी हुआ है कि 1 कंटेनर, बाकी के 2 कंटेनर कहाँ हैं, कोई बताएगा? उन्होंने ये कहा है एनआईए ने कि ये अफगानिस्तान से ड्रग्स आते हैं और ईरान के रास्ते यहाँ से फिर जो है अडानी पोर्ट पर आते हैं, और वहाँ से ये कराची और मुंबई की तरफ जाते हैं। ये सारे का सारा मामला जो है ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। और ये जो हिजबुल मुजाहिदीन और टीआरएफ जिन्होंने अभी पहलगाम में कांड किया है, ये सारा पैसा उनकी मदद के लिए जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एनआईए, इस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, डरती है अडानी पर हाथ डालने। सुप्रीम कोर्ट की शरण में गई और अपना बयान दे दिया, लेकिन क्यों नहीं पकड़ा अडानी को? अंदर क्यों नहीं किया पकड़कर? अडानी पोर्ट को मोदी जी आपने क्यों बंद नहीं किया? ऐसी कौन सी खासियत है गौतम अडानी में कि सारे देश को बंद कर दोगे आप, लेकिन अडानी का पोर्ट बंद नहीं करोगे? क्यों? मोदी जी, इस देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए, और उत्तर प्रदेश वो समय हो चाहे आज का समय हो, वहां के जो आज 24 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, पाकिस्तान से ज्यादा जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की है, वहां पब्लिक के में इतनी खुशहाली नहीं जो आपके गुजरात में। क्यों? मुरारजी भाई आए, सारा सोना लूट के और गिरवी रख के, जो भी उन्होंने पिला पिलू के जनता को ये मूत्र पुत्र और जो है ना, वो भी अपना सारा समेट के ले गए गुजरात में। आप आए हैं, आपका टाइम में जो भी कोई प्रोजेक्ट बड़ा आ गया गुजरात भेजो, जो भी कोई बड़ा टेंडर देना है अडानी को बुलाओ, जो हवाई जहाज बेचने, रेल बेचनी है, भेल बेचनी है, सेल बेचनी है, अडानी को दे दो, सब कुछ दे दो गुजरात को और गुजरात के उद्योगपतियों को। मोदी जी, देश में और भी प्रांत हैं, और आप कसम भगवान की एक बार देश के प्रधानमंत्री बन के देखिए, आपके साथ इस देश का बच्चा बच्चा खड़ा है, हर आदमी आपका साथ देने के लिए खड़ा है। लेकिन सबसे पहले मोदी जी, आप हिंदुस्तानी तो बनिए, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनिए एक बार, आप बीजेपी का लालच छोड़िए एक बार। पहलगाम का कांड हुआ, अगले दिन आप बीजेपी की रैली करने पहुंच गए। देश का पैसे के ऊपर आप अयाशी कर रहे हैं। ये जो बीजेपी की रैलियां करने जाते हैं ना, ये देश के पैसे पे जाके करते हो। 24 घंटे आपके दिमाग में चुनाव 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 रहता है। कभी इस देश को भी याद कर लो। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं मोदी जी, एक बार एक मौका इस देश को दो, देश के प्रधानमंत्री बनो कुछ दिन के लिए, और फिर सबक सिखाओ, ऐसा सबक सिखाओ इस पाकिस्तान को कि इसका मलिया मेट हो जाए। ये सारा देश आपके जय जयकार करेगा, आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जब भी प्रधानमंत्रियों का जिक्र होगा, सबसे पहले इस देश में अगर प्रधानमंत्री का नाम लिया जाए तो आपका लिया जाएगा। लेकिन शर्त यही है, एक बार आप भाजपा के को छोड़कर इस देश के प्रधानमंत्री बन के दिखाइए।
करिए हिम्मत थोड़ी सी। आपका तो 56 इंच का सीना है, आप तो डरते नहीं किसी से। तो 56 इंच का सीना एक बार तो दिखाइए, फिर देखिए पाकिस्तान की धूल कैसे कैसे उड़ती है। दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।